हेलो सन मून एंड राइजिंग कैंसर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके लिए आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर के हवाले से और गाइडेंस रीडिंग है। और ये एक टाइमलेस कलेक्टिव मैसेज होगा। टाइमलेस मीन्स जितना जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे, एक साल बाद, एक महीने बाद, एक दिन बाद, जब भी आप इसको देखेंगे आपसे रेजोनेट कर सकता है। आप मेरे दूसरे टाइमलेस मैसेजेस भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे, अपने ज़ोडिएक साइन के साथ, अपने सन मून राइजिंग साइन के हिसाब से। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कलेक्टिव मीन्स जितना रेजोनेट करे उतना ले। और इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो कैंसर्स के लिए पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में क्या मैसेजेस है। पास्ट जो है वो रिसेंट पास्ट है, तो रिसेंट पास्ट में कैंसर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। ये पहला कार्ड है रीसेंट पास्ट में। करंट सिचुएशन क्या है कैंसर्स के लिए, और इस करंट सिचुएशन फॉर कैंसर्स, और इस करंट सिचुएशन फॉर कैंसर्स। ओके, और फ्यूचर सिचुएशन क्या रह सकती है और कैंसर्स। ओके, फ्यूचर सिचुएशन कैंसर्स की अंडरनीथ पे आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप फाइनेंशियली स्टेबल हो रहे हैं या करना चाहते हैं अपने आप को। कमिटमेंट की भी बात हो सकती है। यस, आप किसी पर्सन के साथ आपका, वाओ अच्छे अच्छे कार्ड्स आए कैंसर्स। इमोशनल फुलफिलमेंट, पास्ट पर्सन इज़ कमिंग बैक आफ्टर सम नेगेटिव सिचुएशन। आपके पास की रिकन्सिलिएशन और हैप्पी रिकन्सिलिएशन है। यहाँ पे सोल कनेक्शन दोबारा से बन चुका है आप दोनों का, और आप लोग कमिटमेंट की तरफ सोच रहे हैं। वेटिंग फॉर अ कमिटमेंट। आप उस पर्सन, हो सकता है कोई नया पर्सन हो, या फिर कोई वही पास पर्सन जो कि आपको छोड़ के जा चुका था, वो आपसे रिकनसाइल कर रहे हैं। और उन्होंने वो आप बट दोबारा से एक नया रीयूनियन हुआ है, और लव बॉन्ड तो आपका पहले जैसा बन चुका है, बट कमिटमेंट का अभी आप वेट कर रहे हैं। यस, पास में न्यू स्टार्ट हुआ है आपका, और पैशनेट न्यू बिगिनिंग हुई है। नई न्यू क्रिएटिव, आपने कुछ अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए कुछ नई सिचुएशंस, नए प्लान्स बनाए। अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाने के लिए कुछ नए प्लान्स बनाए, या फिर कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट मिल सकता है आपको अगर आप वर्क प्लेस में हैं। और इसके अलावा आपका न्यू पैशन इग्नाइट हो सकता है दोबारा उस पर्सन से। ये पास्ट सिचुएशन है आपकी, बट प्रेजेंट मोमेंट में आप स्टिल वेटिंग पर हैं। यस, कमिटमेंट की वेटिंग, जैसे मैंने कहा कि 10 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, ये आप कमिटमेंट की वेट कर रहे हैं। और आपको बहुत उम्मीद है इस कमिटमेंट में के लिए, क्योंकि आपने अपनी हर एफर्ट पुट कर दिया। बस आप अब जो है वो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। आपको रिज़ल्ट मिलना चाहिए उस पर्सन की तरफ से। और फ्यूचर में आपके पास है न्यू इमोशनल बिगनिंग। सो अनलाइक दिस इमेजरी ऑफ दिस कार्ड्स, सो यहाँ पे आपकी न्यू इमोशनल बिगनिंग उस पर्सन के साथ हो रही है इन फ्यूचर में। ये तो, या अगर आप वेट कर रहे हैं उस पर्सन का, तो और हो सकता है आप उस पर्सन को छोड़ के नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट उसी पर्सन के साथ एक न्यू स्टार्ट, इमोशनल स्टार्ट हो सकता है। कमिटमेंट का मुझे लगता है कि फ्यूचर में भी आपको वेट ही रहेगा फॉर लाइक नियर फ्यूचर में। मैं बिल्कुल फ्यूचर की बात नहीं कर रही हूँ, मैं नियर फ्यूचर की बात कर रही हूँ कि कमिटमेंट तो उस वक्त भी आपको मुझे लगता है नहीं मिल रही, बट एक न्यू इमोशनल स्टार्ट आपको ज़रूर मिल रहा है। हो सकता है पहले पैशनेट न्यू स्टार्ट हुआ था, बट आप पैशनेट होने के साथ साथ आप इमोशनली भी अटैच हो सकते हैं उस पर्सन से। और ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है, और पुराना पर्सन भी हो सकता है, न्यू पर्सन भी हो सकता है। सो लेट्स सी कि यहाँ पर आपके लिए एडवाइजेस क्या हैं फ्रॉम डिवाइन। ओके, यहाँ पे है रिलीजियस फैक्टर। योर लव लाइफ इन्फ्लुएंस बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। तो आपकी जो लव लाइफ है इसमें जिसमें इनका कोई ग्रोथ हो रही है आपकी, हो सकता है बिलीफ सिस्टम में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या आप में कुछ चेंजेस आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप में डिफरेंसेस पैदा हो रहे हैं। या फिर आप लोगों में ऑलरेडी कोई डिफरेंस था। कास्ट डिफरेंस हो सकता है, स्टेटस डिफरेंस,
या कुछ लोगों के लिए लिटरली रिलीजन्स डिफरेंस हो सकता है। तो ये रिलीजन डिफरेंस इस वजह से आप लोगों की जो है ये फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा था पास्ट में आप दोनों के रिलेशनशिप में, या कुछ नई ग्रोथ करने के लिए आप में जो रुकावट आ रही थी आपकी लाइफ में, वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से आ रही थी या आपके ओपिनियंस की वजह से आ रही थी। तो अब जो है एक और मैसेज लेते हैं। कॉलिंग इन योर सोलमेट, योर प्रेयर्स अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प यू टू ब्रिंग टुगेदर। अगर यहाँ पर आप वेट कर रहे हैं, हो सकता है आप प्रेयर अफर्म भी कर रहे हों, आपको एडवाइस यही इस टाइम पर, प्रेजेंट टाइम पे ये एडवाइस कर रही है कि आपको अफर्म करने चाहिए, प्रे करना चाहिए बहुत ज़्यादा, ताकि आप उस पर्सन जो वेटिंग पीरियड वो लेस हो जाए और वो पर्सन आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा आ जाए, क्योंकि आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। कहा जा रहा है कि अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करें आप। अगर प्रेजेंट मोमेंट में आप वेट कर रहे हैं कमिटमेंट का, तो अपने सोलमेट को रिप्रेजेंट वो करें, विजुअलाइज करें, प्रे करें। फाइनेंस एंड करियर, फाइनेंशियल इश्यूज आर फैक्टर इन योर लव लाइफ राइट नाउ। तो इन फ्यूचर में हो सकता है आपके फाइनेंस करियर की वजह से आपको कमिटमेंट ना मिले, वेयर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक अट्रैक्शन। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री और मैग्नेटिक अट्रैक्शन आप दोनों में है। बट फाइनेंशियल करियर हो सकता है कि ये आपकी लव लाइफ में कमिटमेंट में इशू और रुकावट खड़ी कर सकता है, आपके पर्सन की तरफ से आपको ना मिले। बट इमोशनल न्यू बिगिनिंग भी आपकी हो सकती है। हो सकता है वो पर्सन अभी फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है कि वो आपको कमिटमेंट दे सके। न्यू लव, न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग। तो ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है। दो कि आपके पास पर्सन में, आपके करंट पर्सन या पास पर्सन जो भी है, उसमें आप दोनों में केमिस्ट्री थी, बट न्यू लव भी आपको मिल सकता है। अगर वो पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, आप स्टिल वेट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए, तो न्यू लव भी आपके पास आ सकता है इन फ्यूचर में। ये आपके लिए एडवाइजेज़ हैं, आपको बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से। अदर मैसेजेस देते हैं, गाइडेंस मैसेजेस, क्योंकि मैं इस रीडिंग को ज़्यादा गाइडेंस मैसेज करना चाह रही थी। रिकवरी, तो आप रिकवरी हुई थी आपके पास में उस पर्सन के साथ, आप दोनों में जो डिफरेंसेस थे आप लोगों ने उनको एक्सेप्ट करके एक दूसरे को फिर से एक्सेप्ट किया, इस रिलेशनशिप को रिकवर किया, या फिर रिकवरी हो सकती है, रिकवरी करने की ज़रूरत है। यहाँ पे स्पिरिचुअली अपने आप को बिल्डअप करके, यही आपको कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल आप ब्रिंगिंग करें, अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएं, ताकि आप अपने अंदर जो आपकी कमियां हैं उनको रिकवर कर सकें, आपके रिलेशनशिप में जो कमियां हैं उनको रिकवर कर सकें। क्रिएशन, जैसे मैंने कहा कि क्रिएशन आप क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को आप क्रिएट करें, अपनी लाइफ को खुद से क्रिएट करें, अपने बल पे क्रिएट करें, या आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इस रिलेशनशिप में आप कुछ क्रिएट करें। डिस्पोंडेंस, सो यहाँ पे आपको डिस्पोंडेंस, कोई मायूसी हो सकती है अगर कमिटमेंट नहीं मिल रही आपको फ्यूचर में भी, तो इस हवाले से आप थोड़े से मायूस हो सकते हैं। तो मायूस नहीं होना है, जस्ट अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएं, क्रिएट करें, अपने आप को अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क करें। और कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आता है तो उसको एक्सेप्ट करें। ये सब एडवाइजेस हैं, गाइडेंस है आपके लिए। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि कोई फर्स्ट मूव भी ले सकते हैं आप, अगर आपको लगता है कि आप लाइक पास में शायद आपके लिए ये एडवाइस रही हो कि अब फर्स्ट मूव लें। लक इज़ ऑन योर साइड, तो आपके साइड पे लक है, लाइक आपके अपने हवाले से लक है, इस रिलेशनशिप के हवाले से शायद ना हो सकता है ये पर्सन आपके ये बेटर ना हो, कोई नया पर्सन आपके लिए बेटर हो। तो यहाँ पे लक जो है वो आपके लिए काम कर रही है,
अपनी ग्रोथ की अगर बात आती है तो उसमें आपके लिए काम करिए। डोंट लेट योर पास होल्ड यू बैक। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपको नहीं मिल रही है, आप बहुत ज़्यादा ग्रीफ मायूसी से गुजर रहे हैं, तो कमिटमेंट नहीं मिल रही है, मायूसी से गुजर रहे हैं, जो आपने सोचा था वो नहीं हुआ, तो आपको अपने पास को होल्ड करके नहीं रखना चाहिए। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो यहाँ पे कोई नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है जिसको आपको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पे न्यू रोमांटिक लाइक साइकिल है और आपको पास में नहीं देखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, इतना मायूस ना हो। और यहाँ पे जो आपके लिए एडवाइस थी फाइनेंस एंड करियर्स, तो उन पे आप ज़्यादा फोकस करें। यस, कोई न्यू रोमांटिक साइकिल भी बिगिन हो सकती है किसी नए पर्सन के साथ। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट इज न्यूज़ प्लीज लेट मी कंफर्म इन कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।